ग्रामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त पूरे भारत में बिहार के इंतखाबात को लेकर के जिस तरह के तबसरे हैं और डिबेट्स जिस तरह से चल रहे हैं, चैनल तैयारियां कर रही हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग की, कोई अखिलेश पर निशाना साध रहा है, कोई पूछ रहा है कि कौन बैठेगा बिहार की इस वक्त सीएम की गद्दी पर, कांग्रेस को कितने वोट मिलेंगे, क्या उसका किरदार होगा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर यहाँ आएगी तो किसको नुकसान पहुँचाएगी और किसको फ़ायदा। अलग अलग तबसरों के दौरान नाज़रीन में एक तबसरा आया है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिहार असम्बली इंतखाबात के नज़दीक आते ही रियासत की सियासी सरगर्मी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में गया शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर चस्पा किए गए हैं। पोस्टरों पर लिखा हुआ है, सोच दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। इन पोस्टरों पर आरजेडी के रुकने असेंबली और पार्टी के तर्जुमान सतीश दास ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एनडीए को अब समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार असेंबली इंतखाब नहीं जीता जा सकता, इसलिए नरेंद्र मोदी को आगे किया जा रहा है। सतीश दास ने दावा किया कि पोस्टर में दोनों लीडरान की मुश्तरका तस्वीर से ये साफ झलक रहा है कि एनडीए इत्तेहाद में सब कुछ ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहली बार पटना के जेडीयू दफ्तर में वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार की तस्वीर एक साथ लगाई गई है। इससे जाहिर होता है कि जेडीयू अब बीजेपी में जम होने की तैयारी में है। सतीश दास के मुताबिक पहले तो नीतीश कुमार खुद बीजेपी से करीब कुर्बत इख्तियार किए हुए थे और अब अपनी पार्टी को भी बीजेपी में जम करने को तैयार हैं। दूसरी जानिब बिहार में असेंबली इंतखाब से कबल वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजर सानी एसआईआर के मुतालिक बिहार असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन पर जमकर हमला भी बोल दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के हक में काम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जमहूरियत को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। इलेक्शन कमीशन आईन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम मुसलसल अपने वफ्द के साथ इलेक्शन कमीशन से मिलने की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि जिस रियासत में इंतखाब होने जा रहा है वहाँ अपोजिशन को इलेक्शन कमीशन से मिलने का वक्त नहीं दिया जा रहा। तेजस्वी यादव का इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम है कि पार्टी के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव ने खुद इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। तेजस्वी ने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन इत्तेहाद के वफ्द से मिलने को तैयार नहीं, बल्कि हर पार्टी से अलग अलग मिलना चाहता है, जो किसी भी एतबार से मुनासिब नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये साफ दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन अब गैर जानिबदार नहीं रहा, बल्कि एक बीजेपी का कमीशन बन गया है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर इंडिया क्यों बन गए हैं, क्या उनके पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, एक तरफ इस वक्त सियासी सूरत हाल बहुत गंभीर होती जा रही है और वोटर लिस्ट की दोबारा जांच और तहकीक, ये भी जो है सूरत हाल बहुत भयानक बन रही है। बहरकैफ उधर जो है नीतीश से साफ तौर पर मुस्लिम बरादरी वक्फ बोर्ड को लेकर के पूरी तरह से नाराज़ है। हाल ही में पटना में होने वाले इमारत शरिया की जानिब से बुलाए गए इजलास में जिस बड़ी तादाद में मुसलमानों ने पटना में जो है जमा हुए और जिस तरह से अपनी नाराज़गी का इजहार किया, इससे साफ और वाज़ेह पैगाम तो नीतीश को मिल ही गया होगा कि इस बार नीतीश की पार्टी के लिए एक मखसूस वोट बैंक तो चला गया है। ऐसे में जो है उसका फ़ायदा तो पूरी तरह से लालू यादव और उनके फर्जंद तेजस्वी यादव और इसके अलावा कांग्रेस वाले उठाएंगे, या इनके गठजोड़ में जो लोग भी मौजूद हैं या जो पार्टियां मौजूद हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि इस तरह अगर एकमुश्त होकर के एक तरफा कार्रवाई के दौरान अगर असदुद्दीन ओवैसी बीच में कूद पड़े तो फिर क्या होगा। तो लेकिन इसके दरमियान में असदुद्दीन ओवैसी ने साफ और वाज़ेह किया कि वो इंडिया इत्तेहाद का जो है हिस्सा बनना चाहते हैं अगर वो हमें जमा करना चाहें। लेकिन बीच में उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश जो है वो या कांग्रेस वो मुस्लिम पार्टियों को करीब करना नहीं चाहते, वजह उसकी पता नहीं है, या मुमकिन है कि नीतीश और कांग्रेस को इस बात का डर है
کہ اسدالدین اویسی کی پارٹی کو قریب کریں گے تو ان کے پاس موجود کچھ ہندو ووٹ جو ہے وہ دور چلے جائیں گے. جیسے اکثر یہ باور کرانے کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلم لیڈران یا مسلم چہروں والے اگر جو ہے پارٹیوں کو قریب کرتے ہیں تو ہندو ناراض ہوتے ہیں. پھر سیکولر ہندو بولنے کا مطلب کیا ہے؟ پارٹی کو سیکولر ہندو پارٹی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس طرح کی ناراضگی تو ہندوتوا لیڈروں میں پائی جاتی ہے، بی جے پی میں پائی جاتی ہے، اور وہ کھل کر کے دشمنی کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن سیکولر پارٹیاں کہنے والے لوگ کیوں اس طرح کی پارٹیوں سے دوریاں اختیار کرتے ہیں؟ کیوں ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے نہیں چلتے؟ اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر ووٹ بٹیں گے اور جو ہے الگ الگ طرح سے تبصرے شروع ہوں گے. پھر جو سیکولر پارٹیاں اپنے آپ کو کہتی ہیں وہ بھی کس قدر جو ہے اسلام دشمن مسلم دشمن ہیں، یہ بات جو ہے وہ پھر بازار میں آ جائے گی. ایسے میں انڈیا گٹھ بندھن کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ پھر بیٹھے، سوچے، اور وہ بڑی بڑی پارٹیاں یا وہ بڑے بڑے لیڈران جو اس وقت بکھرے ہوئے ہیں مسلمانوں میں اور ان کے فالوورز کی تعداد لاکھوں اور کروڑوں میں ہیں، ان کو بھی قریب کرے اور مضبوط بنائے اور بہار پر قبضہ کر لے. بہرکیف ناظرین گرامی میں مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،